आजम खान साहब इतने गरीब हो गए कि बकरी चुराएंगे, भैंस चुराएंगे। एक एक कार्यकर्ता सड़क पे जाम कर देगा, रोड जाम कर देगा। आने वाले वक्त में पतंग फर्राटे काट रही है। आशय कब्रिस्तानों में बेगिनती पड़ी हुई थी, उनको छुपाने के लिए अखिलेश यादव ने बाउंड्रियां बनवा दी। अच्छा, आप ये कहते हैं हम देंगे अखिलेश यादव को और उसके मानने वाले को रिक्शा नहीं, हम देंगे उसको, वो चलाया करके। आज तक हमने दिया है उसको वोट। ऊपर लगता ना आप मोदी मीडिया हैं, मैं भी सुनता था कि मीडिया के लोग सब मोदी के हाथ बिक चुके, तो इल्जाम तो आप पे लगता है मोदी मीडिया है। हमारा अधिकार है, पत्रकार का काम। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, कन्वर्ट होगी इंशाअल्लाह 99% इस बार जो भीड़ है वो वोट में बदलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उसके लिए हमने जनता को समझा। जब ओवैसी साहब बोलते हैं, मेरा बैरिस्टर बोलता है, तो जनता को सेटिस्फैक्शन तो मिलता है, लेकिन उसके बाद समाजवादी के कुछ तीतर भोली भाली जनता को बहकाते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह उन तीतरों का इंतजाम हमने किया है और कल को हम सभा में बताएंगे उन तीतरों का हमने इंतजाम किया है। इंशाअल्लाह ये जो भीड़ आ रही है ये इस बार वोटों में तब्दील होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इल्जाम तो आपके ऊपर लगता है ना कि आप लोग समाजवादी के वोट काट रहे हैं। इल्जाम तो मीडिया के ऊपर लगता है, आपको मोदी मीडिया कहा जाता था। नहीं, खबरों में आपके ऊपर लगता है ना आप मोदी मीडिया हैं, मैं भी सुनता था कि मीडिया के लोग सब मोदी के हाथ बिक चुके, तो इल्जाम तो आप पे लगता है मोदी मीडिया है। हमारा अधिकार है, पत्रकार का काम। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, तो आप तो मोदी में मीडिया लगातार ये छप रहा है कि समाजवादी के वोट काटते हुए दिखाई दे रही है एमआईएम, और लगातार ऐसा भी आ रहा है कि जिस तरीके से अभी आप लोगों की रैलियां चल रही है, आने वाले वक्त में समाजवादी जो है पार्टी है वो कहने के खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। तो बिहार वाला हाल कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। हम बिहार वाला हाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। बिहार में हमने कहा कि गठबंधन करो, उसने गठबंधन नहीं किया। हाँ, ये बात सही है कि तेजस्वी यादव को ये कहना चाहिए था कि ओवैसी साहब आप हैदराबाद से आए हैं, मैं आपको 2 सीटें देता हूँ, लेकिन उसने ये बात नहीं कही। उसने कहा गठबंधन ही नहीं करूंगा, बीजेपी की सरकार बनवा दूंगा, खुद मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, नीतीश को बनवा दूंगा, लेकिन ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं करूंगा। यही बात तेजस्वी यादव के खलेरे भाई, उन्हीं की बिरादरी के अखिलेश यादव जो मुसलमानों के मसीहा बनते हैं, वो राजभर, कुशवाहा, जैन चौधरी जो 2-1.5% के हैं, उनको गठबंधन में शामिल कर रहे हैं। क्योंकि वो मुसलमानों से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन रूखी करते हैं। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों को हिस्सेदारी मिले, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान मेरा ताबेदार रहे। अखिलेश यादव ने तो साफ कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा है जो बीजेपी या इस रास्ते पे चलते हुए कोई भी पार्टी हो, चाहे एमआईएम हो चाहे बीजेपी हो, ऐसी पार्टियों के से हम गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के रास्ते वही है। भले ही विचारधारा तो सेम ही है ना, एक हिंदू की बात करता है, एक मुसलमान की बात करता है। माननीय काशीवर राम जी, जो काशी राम जी थे बहुजन समाज पार्टी के, वो आज तक पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर, सैनी, कश्यप, पाल, प्रजापति के घर नहीं गए, वो अपनी समाज में गए। तो क्या हम मेरा बैरिस्टर यादवों में जाए, जाटवों में जाए, पंडितों में जाए या अपनी कौम के पास जाए? वो मेरे मुसलमान को बहकाते हैं। इंशाल्लाह मुसलमान समझ गया। तो क्या सेकुलर शब्द जो है संविधान में, क्या वो खत्म होता हुआ दिखाई? मेरे बैरिस्टर के अलावा जितनी पार्टियां हैं वो सेकुलर नहीं है, वो नाम की सेकुलर हैं। क्योंकि मेरे बैरिस्टर इस बार यूपी में इंशाल्लाह 30-35 टिकट हिंदू समाज को देने जा रहे हैं। जो लोग हमें बदनाम करते हैं वो बिल्कुल गलत हैं। वो मुसलमानों के वोटों पर राज कर रहे हैं, लेकिन समझते क्या हैं? वो मुसलमानों को लूला, लंगड़ा, अपाहिज, मोहताज समझते हैं। और यही समझकर अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं मुसलमानों को ई रिक्शा दूंगा। मेरा ऐलान है कि वो ऐलान करें कि इस बार मैं ई रिक्शा और साइकिल अपनी समाज के यादव जो उनको मोहताज और अपाहिज समझें और नौकरियां मुसलमानों को दें। मैं असमौली से चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। अगर बात की जाए, ओवैसी साहब ने खुद कहा मुसलमान 2% पढ़ा हुआ है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री कहते पकौड़ा बेचना तलना रोजगार है, तो वो अगर ई रिक्शा दे रहे तो क्या गलत कर रहे हैं? ये जो 2% मुसलमान पढ़ा लिखा है, ये ई रिक्शा से पढ़ जाएगा? ये ऐसे पढ़ेगा कि पिछले वो नहीं पढ़े, पूरा होने दीजिए। ये इसलिए नहीं पढ़ा, जिस विधानसभा पे आप खड़े हैं 32 असमौली पर, ये 100 किलोमीटर लंबी विधानसभा है। ग्राम पाठकपुर से ग्राम इटाला माफी तक एक भी मुस्लिम गांव में 75 सालों से, जब से देश आजाद हुआ है, एक भी इंटर कॉलेज कांग्रेस से लेकर समाजवादी तक नहीं बनवाया। मेरी इस विधानसभा में एक भी इंटर कॉलेज मुसलमान को नहीं दिया।
समाजवादी हो या बसपा या कांग्रेस, ये नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़े। हम हिस्सेदारी लेंगे और इंशाल्लाह। कब्रिस्तान गिरवा दिए ना कांग्रेस और भाजपा ने। कहाँ गिरवाएं? कब्रिस्तान की बाउंड्री बाउंड्री इसलिए बनवाई समाजवादी ने कि जितने हिंदू मुस्लिम राइट हुए वो समाजवादी की सरकार में हुए, और जितना मुसलमान और इंसानियत का कत्लेआम हुआ वो लाशें कब्रिस्तानों में बेगिनती पड़ी हुई थी, उनको छुपाने के लिए अखिलेश यादव ने बाउंड्रियां बनवा दी। अच्छा, आप ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। शफीकुर रहमान बर्क संभल से एमपी हैं, एक नवाब इकबाल महमूद विधायक हैं, 9 मंत्रालय आजम खान को दिए। आपके जनप्रतिनिधियों ने अगर कुछ नहीं किया तो उसका इल्जाम अखिलेश पर क्यों? ऐसा है, ताबेदारी और हिस्सेदारी में अंतर है। ये जो मंत्रालय हैं, तो मंत्रालय तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 12 दिए, लेकिन ताकत मायावती जी के हाथ में रहती है, ताकत मुख्यमंत्री सरकार के हाथ में रहती है। ऐसा नहीं है मंत्रालय। होता क्या है, जब एनआरसी का मसला आएगा, मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकलने की बात आएगी, तो मेरा बैरिस्टर पार्लियामेंट में बोलता हुआ मिलेगा और बिल फाड़ता हुआ मिलेगा। वहीं पर 25 एमपी समाजवादी के हो या बसपा या कांग्रेस के, वो अपने मुंह पर टेप लगाए हुए बैठे होंगे। क्यों? उनके लिए मायावती, अखिलेश यादव या सोनिया का आर्डर नहीं होगा। क्यों नहीं बोलते? और एमपी अगर 3 तलाक का मसला आए तो मेरा बैरिस्टर बोलेगा, बकिया एमपी क्यों नहीं बोलते? अपने मुंह पे टेप लगाए रहते हैं। हमें नहीं मिले सड़कें, हमें नहीं मिले मंत्रालय, लेकिन जब हमारी मिल्लत का कोई मामला आए तो एमपी नहीं बोलते। यह है ताबेदारी। इसलिए मेरा बैरिस्टर हिस्सेदारी चाहता है। अच्छा, अगर वो ताबेदार हैं, अपनी पार्टी की लाइन से हटकर नहीं बोलते हैं, तो बार बार मुस्लिम बहुल इलाकों से जीत क्यों जाते हैं? यह है मजबूरी। अब कैसे है मेरा बैरिस्टर विकल्प? वो थी मुसलमान की मजबूरी। समाजवादी के अलावा बसपा को मुसलमान पसंद नहीं करता। यही मजबूरी का फायदा उठाकर मिस्टर अखिलेश यादव, जिस विधानसभा में आप खड़े हैं 48,000 यादव है और लगभग 1.5 लाख मुस्लिम वोट है, वो अपनी बिरादरी की एक पिंकी यादव को टिकट देते हैं और ये 1.5 लाख मुसलमान गुलामों की तरह पिंकी यादव के पीछे भागता है। इंशाल्लाह मेरे बैरिस्टर ने मुझे यहाँ खिदमत करने के लिए उतारा है। ये 1.5 लाख मुसलमान 2022 में समाजवादी का बाइकआउट करके असमौली विधानसभा से MIM की सीट जिताई। आप बात करते हैं 2013 की, आप बात करते हैं 1992 की, आप बात करते हैं सन 1980 की। तो ये सारे जो आप बात खोद के निकालते हैं मुसलमानों के सामने, इसको लेके लगातार आप पे इल्जाम रखते हैं कि पुरानी बातें लेके आप लोग मुसलमानों को याद दिलाते हैं, उनके जख्मों को ताज़ा करते हैं और कहीं ना कहीं वोट के लिए बहकाने का काम कर रहे हैं मुसलमान को। आप हम कहाँ याद दिलाते हैं? बाबरी मस्जिद आपने याद दिलाई, कांग्रेस कांग्रेस है। नहीं, हम याद नहीं दिलाते। कांग्रेस है, वो अपने पुरखों की बातें याद दिलाती है। लेकिन ऐसे में जब बहुजन समाज पार्टी है, जो हुआ है, ईदगाह के दंगे याद दिला रहे हैं। जो हुआ है, जब मुसलमान का कत्लेआम हुआ, जब भी सुनिए, जब जिस समाज का कत्लेआम होता है, जब जुल्म होता है, यानी कि हम अपने हक की बात भी ना करें। तो जब बीजेपी कश्मीर की बात करती है तो फिर क्यों आप लोगों को दर्द होता है? बीजेपी कश्मीर की बात करती, कब दर्द होता है? सर 90 की बात जब बीजेपी करती तो लोग क्यों कहने लगते हैं? MIM से क्यों आवाज आती कि पुरानी बातें क्यों उठा रहे हैं? जो हो चुका वो बीत गया। फिर आप लोग भी वही सेम बात। बीजेपी संविधान को बदलने की बात करती है। देखिए, ये भाजपा की अलग बात है। जो पंडित कश्मीर के अंदर रहते थे, जो मुद्दे हैं वहां करके, जो लोग वहां के जिम्मेदार थे, जब मीडिया उनसे जाकर मुखातिब होती है, जब बात करती है उनसे जाकर के, तब सच्चाई सामने आती है। ये एक पॉलिटिक्स, एक राजनीति है। जैसा ये प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने, हिंदुस्तानियों के सामने, वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप लोग राजनीति नहीं करते? राजनीति करते हैं, राजनीति करने के लिए आए हैं। आपकी राजनीति कैसी है, मैं ये जानना चाहूंगा। हमारी राजनीति है संविधान को लेकर, हमारी राजनीति लेती है अपनी हिस्सेदारी को लेकर। जो आज तक जिसको हमने वोट दिया, हमारी मुस्लिम समाज ने आज तक जिसको वोट दिया, सबसे बड़ी सवाल भी आपने एक सवाल किया कि बदले में हमने बहुत सारे विधायक दिए, उन्होंने मंत्री बनाए सेकुलर पार्टियों ने, लेकिन आप कोसते हैं अखिलेश यादव को। आपने ये सवाल किया। जब डॉक्टर मसूद साहब को मंत्री बनाया गया था, जिस तरह से वो उनके साथ में साजिश की गई, उनको कलम चलाने की इजाज़त नहीं दी गई। जब मुख्यमंत्री, जब वो उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था, नहीं दी गई उनको चलाने की इजाज़त। वो असली नेता थे,
उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी का। कलम तो इन्हीं के हाथ में है ना, चलाने की इजाजत ये नहीं देते ना। तो आपकी पार्टी पर इल्जाम लग रहा है कि आप आजम खां के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। क्यों ना करें? जिस आदमी ने, जिस इंसान ने, जिस नेता ने अपनी सारी जिंदगी एक पार्टी के लिए कुर्बान कर दी, जिसने अपने कंधों पर बिठा करके समाजवादी पार्टी के लोगों को एक 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, उसकी बात हम क्यों ना करें? तो क्यों नहीं आते? चलिए ठीक है, आप लोग रोड पे नहीं आते, आप लोग कभी भी उनके नाम से, बैरिस्टर खुद हैं वो ऐसी साहब, अगर चाहे तो कोर्ट में जा सकते हैं, उनके साथ पीछे कितने वकील हैं, लेकिन वो सारी चीजें छोड़ के आप लोग लगातार मन से उनके लिए आवाज उठाते, तो लगता तो यही कि साफ सीधी बात आप आजम खां के नाम पे वोट एक साइड करना चाहते हैं। जनाब, हम आवाज उठाते तो हैं, उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोग, उनके पदाधिकारी। तो आवाज स्टेज से उठाना मतलब कि आप लोग पूरी राजनीति कर रहे हैं आजम खां के। वक्त आएगा, आप लोग रोड पे वक्त नहीं आएगा, आते। कोर्ट में भी लड़ा जाएगा। कार्यकर्ता आपके रोड पे आ सकते थे, आप लोग चाहे तो। वक्त आएगा, कोर्ट में भी लड़ा जाएगा। जिस तरह से आवाज उठनी चाहिए, संवैधानिक तौर पे सारी आवाज उठाई जाएगी। मैं सीधी सीधी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज तक इन सेकुलर पार्टियों ने मुस्लिम समाज को कुछ नहीं दिया। अभी एक भैया बता रहे थे, अभी सुनिए, अभी एक भैया बता रहे थे कि बाउंड्री कब्रिस्तान की, कब्रिस्तान की बाउंड्री करने से हमें कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं चाहिए। कमेटी भी तो बनाई, हज कमेटी बनाई। हज कमेटी बनाई, क्या हुआ उससे? क्या हुआ? आप लोग सुनिए जनाब, सुनिए। 2012 के घोषणा पत्र में जो हमें कहा था कि 17-18% रिजर्वेशन देंगे, वो चाहिए था हमें कब्रिस्तान की बाउंड्री की जरूरत नहीं थी, नौकरियों की जरूरत थी। रिक्शा चलाइए ना, रिक्शा हम देंगे अखिलेश यादव को और उसके मानने वाले को रिक्शा नहीं, हम देंगे उसको, वो चलाया करके। आज तक हमने दिया है उसको वोट। हमें नौकरियां चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए। जब 2% आप पढ़े लिखे हैं तो आप 18% नौकरी इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही तो हम बताना चाहते हैं अपने समाज को। यही तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बताना चाहते हैं कि हम 2% पढ़े लिखे रह कैसे गए। जब देश आजाद हुआ था तो 35 से 40% हिस्सेदारी नौकरियां हुआ करती थी। ये अचानक घट कैसे गई? उससे पहले तो क़यादत कोई मजबूत नहीं थी, कोई हमारी सत्ता नहीं थी। इन लोगों को भरोसा किया, इन लोगों पर इनको मुख्यमंत्री बनाया। इन्होंने 35% से घटा करके 2% पे लाके खड़ा कर दिया। यही तो हम बताना चाहते हैं समाज को। समाज जागरूक हो रहा है। और सुनिए, आने वाले वक्त में पतंग फर्राटे काट रही है, वो सब बातें सही है। आप जिस आजम खान की बात करते हैं, मंच से जिसके लिए आवाज उठाते हैं, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, मुस्लिम नौजवानों को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन आज जब वो जेल में है तो उनके लिए चंद दलित लड़के रामपुर के अंदर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम जो AIMIM से जुड़े हुए हैं वो कहीं नजर नहीं आते। देखिए, उनके लिए मैं एक छोटा सा शेर कहूंगा। बोलिए। कि उनके लिए एक छोटा सा शेर है, जो समाजवादी पार्टी के लोग लड़ नहीं रहे हैं और हमारे दलित भाई लड़ रहे हैं। MIM भी नहीं लड़ रहे हैं, आपको मैं बता दूं। MIM तो देख रही है ना, रोड पे आ रहे हैं, बहुजन समाज के लोग आ रहे मत हैं। पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, और अखिलेश तू कर ले सितम तेरी ताकत जहाँ तक है, और वफा की उम्मीद जिसे होगी उसे होगी। हमें तो देखना ये है कि तू बेवफा कहाँ तक है। हमें उसकी बेवफाई का अंदाजा लगाना है कि कहाँ तक हमारे साथ बेवफाई करेगा। वरना आज ही बैरिस्टर साहब अगर हमें हुक्म दे दें तो पूरी MIM की टीम, एक एक बंदा, एक एक कार्यकर्ता सड़क पे जाम कर देगा, रोड जाम कर देगा। क्योंकि हम देखना ये चाहते हैं कि कहाँ तक बेवफा, कहाँ तक हमारे साथ मिलने तो जा रहे हैं ना। जेल में गई अभी डिम्पल यादव, आप तो जेल तक भी नहीं गए। भाई साहब, हमने थोड़ा सा ही, हमारे सदर साहब ने थोड़ा सा बोला था कि आप हम लोग मिलना देखते चाहते रहेंगे। हैं। क्या हुआ? अखिलेश यादव भी पहुंच गए और वो गवैया भी पहुंच गया, इमरान प्रतापगढ़ी, सब पहुंच रहे हैं। आप लोग कह दीजिए एक बार छुड़ाना चाहते हैं तो क्या पता छूट ही जाए। हम छुड़ाना चाहते हैं। हमने कहा ना, हमें देखना ये है कि तू बेवफा कहाँ तक है, तो मतलब हमारे आप साथ देख कहाँ रहे तक हैं, ज्यादती होती है। आप देख रहे हैं कि कब तक दूसरा बेवफा है। हाँ, हम आजम खां ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन दे रहे हैं हम उसके लिए कि मान जा अब भी। एक यूनिवर्सिटी खोलने का इतना बड़ा जुल्म हो गया उनके ऊपर कि उन्हें उठा के जेल में बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मुसलमान होने की सजा उनको मिल रही है। समझे, मुसलमान होने की हो गया। आजम खान साहब इतने गरीब हो गए कि बकरी चुराएंगे, भैंस चुराएंगे। आरोप है, साबित नहीं हुए हैं। ये साजिश है। देखिए, असमोली बताइए, आप संभल से हैं, ये बताइए इस बार पतंग काटेगी नहीं? फूल फर्राटे काट रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में फर्राटे काट रही है।
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।